वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का पार्ट 5 हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम इंडक्टिव रिसर्च एंड डिडक्टिव रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप जब पढ़ोगे क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटी जो है वो इंडक्टिव रिसर्च के अंदर आती है एंड क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो डिडक्टिव रिसर्च के अंदर आती है। तो चलिए इन दोनों का डिफरेंस हम समझते हैं और इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है और क्या कंफ्यूजन हमें आती है, इनका पैटर्न क्या होता है या ये रिसर्च जो है किस तरीके से की जाती है, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। इंडक्टिव रिसर्च is an investigation that begin with the observation of a specific problem or situation to develop a theories about it। कह रहे हैं कि इंडक्टिव रिसर्च जो है एक इन्वेस्टिगेशन जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है या सिचुएशन से शुरू होती है, ताकि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम या सिचुएशन के बारे में हम एक थ्योरी क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। देखिए, इंडक्टिव रिसर्च को हम स्पेसिफिक टू जनरल कहते हैं, इसको हम बॉटम अप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। उस प्रॉब्लम को जानने के लिए खूब गहराई व गहराई यानी इन डेप्थ में जानने के लिए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे आई, किस वजह से आई। तो जब हमें इस प्रॉब्लम के ताल्लुक से बहुत ज्यादा नॉलेज हमें मिल जाती है, ठीक है, यानी जितनी भी नॉलेज हमें लेना है इस प्रॉब्लम के जरिए या इस प्रॉब्लम के ताल्लुक से, फिर हम क्या करते हैं, एक थ्योरी जो है डेवलप कर देते हैं, एक थ्योरी बना देते हैं और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिसर्च या इंडक्टिव थ्योरी। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है। A researcher survey children to understand how online classes affected their behavior during the pandemic। ठीक है, कह रहे हैं कि एक रिसर्चर ये सर्वे करता है यानी बच्चों को समझने के लिए कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस ने जो है उनके बिहेवियर को अफेक्ट किया है पेंडेमिक के दौरान। पेंडेमिक किसको बोलते हैं? वबा को बोलते हैं, महामारी को बोलते हैं। जैसे कोरोना आपका जो आया था वो एक पेंडेमिक एक सिचुएशन थी जो कि पूरे वर्ल्ड में ये महामारी फैली हुई थी, ठीक है। तो उस दौरान जो है बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, एल्डर भी कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। तो एक रिसर्चर के पास क्या है, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ने जो है बच्चों के बिहेवियर को मुतासिर किया है, ठीक है, अफेक्ट किया है। तो हमारे पास ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे स्टडी करने के लिए हम पूरे वर्ल्ड से डेटा निकालेंगे। इंडिया के जितने भी बच्चे यूज करते थे उनका डेटा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अरब कंट्री जो है, फॉरेन कंट्री जो है, ठीक है, यूनियन यूरोपियन कंट्री जो है, उन सारे कंट्रीज से जो है हम बच्चों का डेटा निकालेंगे। फिर हम फाइनली एक नतीजे पे पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और एक थ्योरी हम जनरेट कर देते हैं। तो सिंपल से एक वर्ड में आप याद रखो कि इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है कि जब हमारे पास एक स्पेसिफिक एक सिचुएशन होती है, एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करके फिर एक थ्योरी जो है डेवलप कर देते हैं, उसी का नाम है इंडक्टिव रिसर्च। तो इसको करने के तरीके क्या है, यानी इसमें जो हम स्टेप फॉलो करते हैं उसको आप निमोनिक्स अपहत के थ्रू याद कर सकते हो। यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास होगी तो पहले उस प्रॉब्लम पे आप ऑब्जर्वेशन दोगे, ठीक है, पहला स्टेप। फिर उसके बाद आप उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रॉब्लम जो है किस लेवल की है, ठीक है, उनका लेवल आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस आप बनाओगे। हाइपोथेसिस को जब आप टेस्ट कर लेते हो तो फाइनली आप क्या करोगे, थ्योरी को जनरेट कर दोगे, थ्योरी जो है डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस जो हम एक सेपरेट क्लास में आपको बताएंगे। रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस बनती है जो कि एक टेंटेटिव क्या होता है, स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अभी के लिए आप इस चीज को इतना ही याद रखो कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको रिसर्चर क्या करता है, चेक करता है। अगर उसको प्रूव करना हो, मतलब रिसर्चर चेक करता है अपने अकॉर्डिंगली जो भी उसने बनाया है, अगर वो सही होती है तो उसको प्रूव करता है और अगर वो गलत होती है तो उसको डिस्प्रूव कर देता है, ठीक। डिडक्टिव रिसर्च, डिडक्टिव जो है ये इंडक्टिव के बरअक्स है, यानी उसके उल्टा है। डिडक्टिव अप्रोच टू रिसर्च इज द एम एट टेस्टिंग द एग्जिस्टिंग थ्योरी। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, मौजूदा थ्योरी, यानी हमारे पास जो थ्योरी मौजूद होती है उस थ्योरी को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं।
जैसे एग्जांपल के तौर पे पियाजे ने क्या किया है, बच्चों से रिलेटेड थ्योरी दी है। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो एक थ्योरी हमारे पास मौजूद है, तो उसको हम एग्जिस्टिंग थ्योरी बोलेंगे। अब इस थ्योरी को जब हम अप्लाई करते हैं किसी बच्चे पर, ठीक है, और उससे किसी भी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, तो यही हो जाती है डिडक्टिव रिसर्च। यानी इसको हम जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं। यानी हमारे पास बहुत सारी जनरल में, ब्रॉड वे में एग्जिस्टिंग चीजें मौजूद होती है, मौजूद डेटा होता है, मौजूद थ्योरी होती है, मौजूद प्रॉब्लम्स होती हैं। जब उन्हीं प्रॉब्लम्स, उन्हीं थ्योरी का इस्तेमाल करके हम कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन बोलते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, अ रिसर्चर यूज एग्जिस्टिंग थ्योरीज अबाउट डिसीजेस, ठीक है। डिसीज का मतलब होता है बीमारियां, तो बीमारियों के बारे में बहुत सारी थ्योरी जो है मौजूद है। यानी बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर और डॉक्टर्स ने जो है अलग अलग थ्योरी दे रखी है कि इन बीमारियों में इस तरीके का काम किया जाना चाहिए। तो थ्योरी हमारे पास पहले से है, तो रिसर्चर क्या कर रहा है, उस एग्जिस्टिंग थ्योरी का इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके विच पीपल आर मोस्ट लाइकली टू गेट इट, कि कौन से लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है बहुत सारी दवाइयां जो है मौजूद है, ठीक है। तो ये दवाइयां क्या है, यही एग्जिस्टिंग थ्योरी है। अब इन दवाई का अगर हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे, अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसके पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो अगर इन एग्जिस्टिंग दवाइयों में से हम इनमें से किसी भी एक दवा का इस्तेमाल करते हैं और इससे जो है उस पर्सन का हाथ या पेट का दर्द जो है दूर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है इन एग्जिस्टिंग दवा में से खाने से क्या हो गई है, दूर हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च। तो इसको करने के जो स्टेप होते हैं वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी थ्योरी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहले थ्योरी होगी और उन थ्योरियों में हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम कंफर्म कर देते हैं, यानी कंक्लूजन निकाल देते हैं, फाइनल हम नतीजे पर पहुंच जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च या डिडक्टिव थ्योरी। इसको आप थॉस के जरिए याद रख सकते हो। गाइस आप ये जरूर याद रखो, क्योंकि इनके स्टेप जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं सीक्वेंस में। द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज दैट इंडक्टिव रीजनिंग एंड, देखो यहाँ पर रीजनिंग वर्ड यूज किया गया है, रिसर्च या रीजनिंग, ठीक है, सबका मतलब एक है, क्योंकि इनका मतलब यही है, पर्टिकुलर टू जनरल या जनरल टू पर्टिकुलर। यहाँ पर स्पेसिफिक है तो इसको आप पर्टिकुलर भी कह सकते हो, और यहाँ पे भी स्पेसिफिक है तो आप पर्टिकुलर बोल सकते हो, ठीक। तो डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, एक थ्योरी को डेवलप करना, ठीक है। यानी इंडक्टिव रिसर्च में हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हम नॉलेज को गेदर करके, इकट्ठा करके एक थ्योरी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, यानी हम यहाँ पे थ्योरी बनाते हैं। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रिसर्च में जो है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग थ्योरी होती है, उसी थ्योरी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट करके किसी भी एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन पर हम पहुंचते हैं। तो ये था ऑल अबाउट जो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च के बारे में। उम्मीद करता हूं कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च इसके ताल्लुक से जितनी भी डाउट्स होंगे इस वीडियो के बाद आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, किसी भी किस्म का डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आप लोगों के मन में है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या डाउट है, या इनमें से क्या चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के ताल्लुक से आगे काफी धमाका हम करने वाले हैं। बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे नए नए कंसेप्ट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।